भारतीय घरों पर कर्ज का बोझ तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसकी वजह पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड कर्ज या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, भारतीय घरों पर कर्ज का दबाव घर की वजह से ही बढ़ रहा है। दरअसल होम लोन की भारतीय घरों की कुल कर्ज में तकरीबन आधी हिस्सेदारी हो गई है। आज हम इसी खास रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे जो भारतीय घरों पर कर्ज और उसकी बढ़ती चुनौतियों को लेकर सामने आई है। भारत में लोगों की बचत घटने और कर्ज बढ़ने की रिपोर्ट्स लंबे समय से सामने आ रही हैं। घरों पर बढ़ते लोन के चलते चिंता बढ़ रही है और केयर एज की एक नई रिपोर्ट ने इस पर विस्तार से रोशनी डाली है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय घरों पर बढ़ते कर्ज की वजह से हाउसिंग लोन में इजाफा हो रहा है। फिलहाल भारतीयों के कुल रिटेल कर्ज का 50% हिस्सा होम लोन का है। 2022-23 में घरों पर कर्ज जीडीपी के 38% के बराबर हो गया था, जो 2020-21 के 39.2% के पीक से थोड़ा कम है। हालांकि ये मामूली कमी है और ये आंकड़ा दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले अभी भी ज्यादा है। ब्राजील में हाउस होल्ड लोन जीडीपी के 35% के बराबर है और दक्षिण अफ्रीका में ये 34% है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय घरों पर कर्ज के भारी दबाव के बीच क्रेडिट कार्ड और अनसिक्योर्ड लोन में भी काफी इजाफा हो रहा है। इसे लेकर चिंता जताई गई है और इनकी कड़ी निगरानी की जरूरत भी बताई गई है। चिंता के बावजूद कर्ज में इजाफे की मुख्य वजह होम लोन को ही माना गया है। रिपोर्ट के हिसाब से इस बढ़ोतरी का असर घरों की कुल बचत पर नहीं पड़ा है, जो अभी भी जीडीपी के 24% के बराबर ही बनी हुई है। लेकिन अब बचत का पैटर्न बैंक डिपॉजिट की बजाय रियल एस्टेट जैसे फिजिकल असेट्स की तरफ शिफ्ट हो गया है। ये ट्रेंड इस बात का संकेत है कि लोगों में अब घर का मालिकाना हक हासिल करने की चाहत बढ़ रही है। वैसे भी रियल एस्टेट में निवेश को सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि ये महंगाई दर से ज्यादा रिटर्न देता है और कीमतों में कमी आने का जोखिम भी कम होने से पैसा डूबने का खतरा नहीं रहता। रिपोर्ट कहती है कि घरों और दूसरी प्रॉपर्टीज में लोग निवेश कर रहे हैं, जो कि खर्च नहीं बल्कि एक सुरक्षित निवेश माना जा सकता है। दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन जैसे कर्ज जरूरतों को पूरा करने का माध्यम बनकर लोगों का बोझ बढ़ा रहे हैं। रियल एस्टेट में भारतीय घरों के निवेश से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी फायदा मिलता है, जो आखिरकार अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद करता है। होम लोन को लेकर तो रिपोर्ट में बेफिक्री जताई गई है, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन पर चिंता जरूर जाहिर की गई है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत में कर्ज तो लोगों को परेशान कर रहा है, लेकिन इसकी वजह होम लोन है, जो बजट न होने के बावजूद आपको आशियाना दिलाने का काम करता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।